जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हिस्ट्री सीरीज में हम बात करने वाले हैं 12 अक्टूबर के कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है, देखिए 1792 में कोलंबस डे के सेलिब्रेशन से संबंधित क्या था ये दिवस, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने और वो ईयर था 1492। यहाँ पर डेट और याद करिए, वो डेट थी जी हाँ 12 अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर 1492 को ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसी दिन को याद करने के लिए यूनाइटेड स्टेट में 1792 से पहली बार 12 अक्टूबर को कोलंबस डे के रूप में मनाना शुरू किया गया। हालांकि अलग-अलग देश में इसको अलग-अलग ईयर में शुरू किया गया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में पहली बार कब मनाया गया कोलंबस डे? 1792 में 12 अक्टूबर को। यही आपको याद करना है। 4 क्वेश्चन मिलते हैं आपको यहाँ से अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस। कब की थी? 12 अक्टूबर 1492 में। और कोलंबस डे कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब पहली बार मनाया गया था? 1792 को ये पहली बार मनाया गया था। अगर हम कोलंबस की यात्रा की बात करें तो देखिए 3 अगस्त 1492 को इसकी यात्रा शुरू हुई थी और यात्रा के समय इसके पास थे 3 जहाज। इन जहाजों का नाम हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो उनको आप याद कर लीजिए। एक जहाज का नाम था पिंटा, दूसरे जहाज का नाम था नीना और तीसरे जहाज का नाम था सेंट मैरिया या फिर सांता मैरिया। हिंदी में नाम जो है इसका सांता मैरिया या मारिया इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में सेंट मैरिया। ठीक है, तो ये 3 जहाजों के साथ ये गया था अपनी यात्रा पर और उसके बाद इसने संयोगवश अमेरिका की खोज की थी, क्योंकि इसका उद्देश्य था भारत की खोज करना, लेकिन संयोगवश ये अमेरिका पहुंच गया था और अमेरिका को ही इसने भारत मान लिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से संबंधित। जी हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के कुछ विशेष जनजाति समूहों को क्रिमिनल कैटेगरी में डालने के लिए ये एक्ट पारित किया था 12 अक्टूबर के दिन 1871 में। इसका एक ही मकसद था कि भारत में कुछ विशेष जनजाति समूह जिनकी संख्या बाद में 150 से अधिक हो गई थी, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया था, अर्थात उनको आपराधिक घोषित कर दिया था। और ये आपराधिक नियम, ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ये भारत की आज़ादी तक बना रहा और उसके बाद भी 1952 में एक समिति की सिफारिशों पर, जिसका नाम था आयंगर समिति, इसने कई सिफारिशें की थी। तो इस सिफारिश पर 1952 में इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, यानी इसको आपराधिक श्रेणी से हटाया गया, इस एक्ट को निरस्त किया गया था 1952 में। ठीक है, इसका मकसद एक ही था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जितनी भी जनजातियां ऐसी थी जो ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंचाती थी या फिर जिनकी गतिविधियां संदिग्ध थी, चोरी डकैती आदि में संलिप्त रहते थे, ऐसी जनजातियों को उन्होंने क्या किया? क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया। हालांकि इस वजह से उन जनजातियों का बहुत अधिक शोषण भी हुआ, एक्सप्लॉयटेशन उनका बहुत हुआ, उन पर अत्याचार बहुत हुए, उनसे भेदभाव बहुत हुआ। और इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र जो आयंगर समिति बनी, इसने अपनी सिफारिशें पेश की और आज़ादी के बाद 1952 में फिर इस एक्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। वो डेट थी देखिए 31 अगस्त। देखिए यहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं। सबसे पहली बात, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब आया था? तो 1871 में। दूसरा, इसको कब डीक्रिमिनलाइज किया गया, कब इसको निरस्त किया गया? तो 31 अगस्त 1952 में इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। किसकी सिफारिशों पर? तो आयंगर समिति की सिफारिशों पर इसको यहां से हटाया गया। अब देखिए इतने सालों तक ये जो जनजातियां थी, इनके ऊपर शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, इसीलिए सरकार ने क्या किया? 2005 में एक आयोग बनाया, एक कमीशन बनाया, जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है, इस कमीशन का उद्देश्य यही था कि वो इन सब जनजातियों के इतिहास से संबंधित, वर्तमान से संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं उनको देखे और उनसे निपटने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उन पर चर्चा करे। तो ऐसा ये कमीशन बनाया गया था, ये आपको ध्यान में करना है 2005 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1967 का, जब राम मनोहर लोहिया जी की डेथ हो गई थी 57 वर्ष की आयु में। राम मनोहर लोहिया जी की बात करें तो राम मनोहर लोहिया जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक एक्टिविस्ट रहे हैं, समाजवादी नेता रहे हैं, प्रखर चिंतक रहे हैं और इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, विभिन्न मुद्दों पर कई सारी रचनाएं पेश की हैं। तो उन्हीं के बारे में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। वो हैं इनके द्वारा लिखी गई 3 रचनाएं जिनके नाम आपको याद कर लेने हैं।
सबसे पहले थी अंग्रेजी हटाओ। अंग्रेजी हटाओ नाम की इनकी रचना है जो आपको याद करनी है, इसका नाम अपने एग्जाम में बन चुका है। दूसरा, मार्क्सवाद और समाजवाद। मार्क्सवाद और समाजवाद, ये इनकी रचना है। और तीसरी रचना जो इनकी आपको याद करनी है वो है समाजवादी चिंतन। समाजवादी चिंतन, ऐसी 3 रचनाएं आप याद कर लीजिए, ये राम मनोहर लोहिया जी की हैं। समाजवादी नेता अपने जीवन काल में रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 2008 की। तो 2008 में 12 अक्टूबर ही वो दिन था जब भारत की पहली महिला बनी थी सिस्टर अल्फोंसा, जिनको संत की उपाधि दी गई थी चर्च के द्वारा वेटिकन सिटी के। तो ये आपको ध्यान कर लेना है, भारत की पहली महिला संत जिनको वेटिकन सिटी चर्च द्वारा, कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि दी गई थी, वो थी सिस्टर अल्फोंसा। सिस्टर अल्फोंसा की बात करें तो केरल में इनका जन्म हुआ था। 1910 में इनका जन्म हुआ था केरल में, और उसके बाद 1946 में इनकी मृत्यु हो गई थी कुछ बीमारियों की वजह से। हालांकि इस छोटे से जीवन काल में भी संत अल्फोंसा ने बहुत सामाजिक कार्य किए थे, जिनकी वजह से ही इनको संत की उपाधि दी गई है। इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए है कि पहली भारतीय महिला संत कौन थी जिनको वेटिकन चर्च ने संत की उपाधि दी थी, तो उनका नाम था सेंट अल्फोंसा, या सिस्टर अल्फोंसा के नाम से इनको जाना जाता है, ये आपको ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो अमेरिका के बारे में है और यूनेस्को के बारे में है। जी हाँ, 2017 में जो वहाँ का ट्रम्प प्रशासन है, यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने अमेरिका को यूनेस्को से हटने की घोषणा कर दी थी। और इस घोषणा के बाद 31 दिसंबर 2018 को फाइनली अमेरिका यूनेस्को से हट गया था, यूनेस्को का मेंबर नहीं रहा था। ये आपको यहाँ से ध्यान कर लेना है। तो वजह ये थी कि देखिए यूनेस्को ने अभी क्या किया था, 2011 में एक देश है फिलिस्तीन, उसको अपने स्थायी सदस्यता दे दी थी। इसी के विरोध में जो एक देश है इजराइल, उस इजराइल ने इस फैसले का विरोध किया था, और इजराइल का समर्थन करते हुए ही अमेरिका ने क्या कहा था कि हम जो है वो यूनेस्को से हट जाएंगे, यूनेस्को से बाहर आ जाएंगे। अमेरिका ने जैसे ही घोषणा की, वैसे ही इजराइल ने भी ये घोषणा कर दी थी कि वो भी यूनेस्को का पार्ट नहीं रहेगा, और इस समय दोनों ही, अमेरिका भी और इजराइल भी, दोनों ही यूनेस्को के पार्ट नहीं हैं। तो यहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एक बार ध्यान कर लीजिए। सबसे पहली बात कि कब घोषणा की गई थी, तो 12 अक्टूबर 2017 को ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को यूनेस्को से हटाने की घोषणा की थी। क्यों घोषणा की थी? 2011 में यूनेस्को ने फिलिस्तीन देश को अपनी स्थायी सदस्यता देने की घोषणा की थी, उसको स्थायी सदस्य बना लिया था। इस बात का विरोध किया था इजराइल ने, और इजराइल का समर्थन करने के लिए ही ट्रंप प्रशासन ने 2017 में अपनी घोषणा की थी कि अमेरिका को हम लोग यहां से हटा लेंगे, यूनेस्को से बाहर कर देंगे। और अंततः 31 दिसंबर 2018 को अमेरिका यूनेस्को का मेंबर नहीं रहा था। आपको बता दें कि 1984 में, इससे पहले भी अमेरिका एक बार यूनेस्को से बाहर हो चुका है। हालांकि 2002 में वो पुनः यूनेस्को में शामिल हुआ था, और उसके बाद अब 2018 से वो फिर से यूनेस्को से बाहर हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगर यूनेस्को की बात हम करें तो यूनेस्को को 1945 में बनाया गया था। ये यूएन की ही एक एजेंसी है जिसका काम है एजुकेशन, साइंस और कल्चर की दिशा में काम करना। यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो पेरिस में इसका मुख्यालय है। ये आप याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में इसका मुख्यालय है। ये आपको यहाँ से ध्यान कर लेना। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आज की सीरीज से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वाज पैलेस्टीन गिवन अ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनेस्को? कब फिलिस्तीन को यूनेस्को की स्थायी सदस्यता दी गई थी? तो याद कीजिए 2011 वो सन था जब दी गई थी सदस्यता फिलिस्तीन को यूनेस्को की। इसी के विरोध में 2011 के बाद 2017 में अमेरिका ने यूनेस्को से हटने की घोषणा कर दी थी, और 2018 में फाइनली अमेरिका पुनः यूनेस्को से वापस बाहर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल सेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द कैथोलिक चर्च? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत से पहली वो महिला संत कौन थी जिनको कैथोलिक चर्च ने मान्यता दी थी? तो उनका नाम याद कर लीजिए, सिस्टर अल्फोंसा उनका नाम था, जो पहली भारत से महिला संत बनी थी। ये आपको यहाँ से ध्यान कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हेन वाज द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया था? तो वो सन था 1871। हालांकि उसके बाद से कई बार उसमें संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, जिसके मद्देनजर उसमें कई जनजातियों को ऐड करते रहे और हमने पढ़ा था कि 150 से अधिक जनजातियां इसमें ऐड हुई थी। फाइनली 1952 में इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, यानी इसको निरस्त कर दिया गया था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये कुछ आज के पॉइंट थे जो हमने देखे। कल फिर मिलेंगे कुछ नए हिस्ट्री पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।